मुझे माननीय सिंधिया जी, माननीय गोविंद राजपूत जी के कहने पर पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो नहीं हो रही। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अंदर से आत्मिक हमें पूरी भाजपा का सपोर्ट है। माननीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे नेता हैं, माननीय गोपाल भार्गव जी हमारे नेता हैं, लेकिन गोविंद राजपूत जी को न मैंने उनका नेता स्वीकार किया है और ना करेंगे। उसी कारण उनको हमसे एक दुर्भावनापूर्ण हमारे साथ एक कार्रवाई की गई है। 700 एकड़ के लगभग हमारे परिवार में जमीन जायदाद थी और आज आप निकाल लें तो ज्यादा से ज्यादा 100 एकड़ और बढ़ गई है। 40 साल को इनको रिकॉर्ड निकालो। इनके मामा ने इमला खेरे बंडा से जेरई बुलाया था। इनके मामा ने लगभग 5 एकड़ इनको जमीन दी थी। न इनके पास घर था, न इनके पास वाहन था, न इनको डीजल पेट्रोल के इनके पास पैसे थे। आज 4-4, 5-5 पेट्रोल पंप, 500 एकड़ जमीन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्रेशर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, खजुराहो में 5,000 करोड़, लगभग 5,000 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? सुर्खी क्षेत्र की आप विकास की बात करते हो, आप स्वयं का विकास कर रहे हो। सुर्खी क्षेत्र का तो आपने विनाश किया है, विनाश किया है। आप सुर्खी क्षेत्र की जाएं, सुर्खी क्षेत्र की जनता की आवाज सुने, सुर्खी क्षेत्र का गांव-गांव में जाकर देखें आज इनने 3 साल के कार्यकाल में क्या किया। सरपंच आज तक एक सरपंच इनकी मर्जी के बगैर 1 रुपया खाते से नहीं निकाल पा रहा है। जो कहते हैं इनके यहाँ से लिस्ट बनती है, सूची बनती है, काम तय होता है, वही काम होगा, उसी का TS मिलेगा। समय से भारतीय जनता पार्टी ने चला आ रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व जो भी घटनाक्रम हुआ, मुझे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और जो हमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उसमें कि आपने क्षेत्रीय प्रत्याशी की मैं मांग कर रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय नड्डा जी की विचारधारा को की भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार ये नहीं चलेगा। उस आवाज़ को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया और मुझे माननीय सिंधिया जी, माननीय गोविंद राजपूत जी के कहने पर पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अगर निष्कासन, अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि सरकार अधिकारी चला रही है। उमा जी ने सरकार के खिलाफ शराबबंदी का कई दफे उनने चैनल पर के माध्यम से अपनी बात रखी, तो क्या उन पर भी पार्टी कार्रवाई करेगी? क्योंकि वे बड़े नेता हैं, उन पर पार्टी संगठन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक छोटे से कार्यकर्ता पर पार्टी ने 30 साल का जो पार्टी के लिए मेहनत करी, दिन रात लगे रहे, क्षण भर में हमें पार्टी से हटा दिया। आज मैं पार्टी के उन संगठन के वरिष्ठ नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि क्या कैलाश विजयवर्गीय जी पर कार्रवाई करेंगे, अजय बिश्नोई जी पर कार्रवाई करेंगे, उमा भारती पर कार्रवाई करेंगे? आने वाले समय में हम ने जो आवाज़ हम उठाना चाह रहे थे, उस कारण हमें पार्टी से निष्कासित किया गया। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं पर इतना अत्याचार हो रहा है कि राहतगढ़ में कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति को बैल ने मारा और मंत्री जी ने, जिससे पुराने कार्यकर्ताओं से द्वेष रखते थे, 2 पूर्व मंडल अध्यक्षों के लड़कों पर, एक वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता पर 307 का प्रकरण दर्ज करवा दिया। उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैंने उनसे बात की कि चलो पार्टी संगठन में चलो, आप भोपाल चलो, धरना देना हो तो वो देंगे। इस कारण से मंत्री जी हमसे चिढ़ गए और इस बात का मुद्दा बनाकर मुझे पार्टी से निष्कासित करा दिया। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी से लेकर एक जो सेल्समैन होता है, उससे भी पैसे की वसूली की जा रही है। ये कौन कर रहा है वसूली? अब ये वसूली ये तो नहीं हम कह सकते, लेकिन उनसे आप बात करें तो किसको जो कमीशन दे रहे हैं? वो तो कहते हैं हम जनता से वो वसूली कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें ऊपर देना पड़ता है, तो ऊपर कहाँ देना पड़ता है?
हमारा जो है कि सागर से ग्वालियर तक है भ्रष्टाचार का पैसा जा रहा है। जैसे कि आपने बताया परिवारवाद को लेके आपने बात करी, परिवारवाद कौन कर रहा है? परिवारवाद गोविंद राजपूत के नाम, गोविंद राजपूत मंत्री, हीरा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष, अरविंद राजपूत जिला पंचायत का चुनाव लड़े हार गए, उनकी बहू राहतगढ़ जनपद उपाध्यक्ष, अरविंद हमारे किसान मोर्चा में जिला संगठन में उपाध्यक्ष, जो भी और कांग्रेसी उनके साथ आए, जो दहेज में उनके साथ आए, सबको उन्हीं को प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। आप सुर्खी में देखो, जो उनके साथ में नगर पंचायत में आप उसके लिए नगर पंचायत अध्यक्ष, बेलेरा में जो उनके साथ में आया उसके लिए नगर पंचायत अध्यक्ष, राहतगढ़ में उनके साथी को नगर पंचायत अध्यक्ष, जो उनके साथ में आया जैसी नगर जनपद अध्यक्ष उसको बनाया गया। संगठन में देखो, कमलेश बघेल को जिला उपाध्यक्ष, देवेंद्र फुसकेले को भाजपा जिला मंत्री, अनिल श्रीवास्तव को प्रदेश युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और उनके भतीजे अरविंद को जिला उपाध्यक्ष को वापस ले लेगी। आपकी इतनी भावनाएं 30 साल से आप लगे जो बता रहे हैं, आपका सॉफ्ट कॉर्नर है। ये तो पार्टी संगठन, आपका कोई प्रयास है कि आप वापस आ जाएं या आपको माफ कर दिया जाए? कोई प्रयास है ना, मेरी तरफ से कोई प्रयास। तो आप जो आप दावेदारी करने के लिए निकले थे कि स्थानीय आपने प्रत्याशी की मांग की थी और आप चुनाव लड़ने की भी इच्छुक देखे जाते हैं, कई दफा अभी भी कहा आपने कि आप चुनाव लड़ेंगे औपचारिक रूप से। तो जब पार्टी में नहीं है तो आप किस पार्टी से लेंगे? क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे? हमारा कोई पार्टी ज्वाइन करने का कोई निर्णय नहीं लिया हमने बताया कि हम 6 महीना ग्राउंड पर क्षेत्र में जनता के बीच में रहेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, उनके बीच में सुख दुख में शामिल रहेंगे, उनके ही द्वारा फिर उनसे ही हम बात करें। वो जो निर्णय करेंगे, वो जो कहेंगे आप काय से लड़ना, कौन से दल से लड़ना, निर्दलीय लड़ना या नहीं लड़ना, जो जनता तय करेगी हम वो तय देंगे। हाँ देंगे, इसकी जांच के लिए अब हम देंगे। और हमने अपनी संगठन के सामने हमने बात रखी थी। मैं खुद बीडी शर्मा से प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। मैंने उनसे जाकर मैंने कहा भी था कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं पार्टी के से क्षमा मांगता, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ अत्याचार किया गया, उसके साथ भी हमारे साथ अत्याचार किया। जिस पार्टी में 30 साल पूरी मेहनत की, आज तक कोई कहते हुए 1 रुपये का कलंक हो, और उस पार्टी ने हमें 30 साल की हमारी मेहनत 1 मिनट में हमें कीड़े मकोड़े की तरह फेंक दिया। राजकुमार जी, आपके खरीदी केंद्र हो, मूंग खरीदी केंद्र हो, अपने धान खरीदी केंद्र हो, खाद विक्रय केंद्र हो, आज आप पता कर लो कि राहत सुर्खी क्षेत्र में कौन चला रहे? पूरे इनके लोग चला रहे जो कांग्रेस से भाजपा में आए। पंचायतों में सरपंच हैं, सरपंच नहीं काम करता, वहाँ इनका जो इनके साथ जो कांग्रेस से आया उन लोग को कह दिया जाता कि ये काम सरपंच के ये हमारा आदमी करेगा, आप राशि निकाल के इसको दो। ये चल रहा है तो कोई नुकसान होगा, ऐसे ही आप रास्ता चलेंगे कि उसको नुकसान हो? मैं नहीं चाहता कि जिस दल से हम 30 साल जुड़े रहे, जिस दल के कारण आज जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत मान सम्मान है आप लोगों के बीच में मिला, उस भारतीय जनता पार्टी के कारण, उस पार्टी में मैं रहा, उसी का कारण है कि आज मैं इस स्तर पर। तो यदि फिर भाजपा यदि गोविंद राज को टिकट देती है तो इसका मतलब आप सिलेंडर कर देंगे, आप मैदान में जाके विरोध नहीं करेंगे पार्टी के खिलाफ? ये तय है, चुनाव लड़ेंगे, सिलेंडर नहीं करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। निष्कासन से पहले आपको कोई 100% सिंधिया के आने से उनके साथ जो पूरी टीम आई है उससे कहीं ना कहीं मूल भाजपा कार्यकर्ता मतलब प्रताड़ित है, उसका मान सम्मान नहीं रखा जा रहा है। वो भारतीय पुराना कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको मान सम्मान चाहिए, उसको कोई ना धन ना दौलत, लेकिन स्वाभिमान के साथ रहता है और स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। उसने अपनी बगैर खाए बगैर लिए जो उस पर जितना बनता है, पार्टी का जब समय आता है, चुनाव आता है, स्वयं का खर्च करता है और पार्टी का काम करता है, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ये आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता सुर्खी क्षेत्र में आप चले, शिक्षक बगैर यहाँ से लेटर लिखे कोई अतिथि शिक्षक में नियुक्ति नहीं होता। सरपंच हितग्राही जो कुआ होते हैं, इनके यहाँ से लेटर जब लिखा जाएगा, जब वो कुआ स्वीकृत सरपंच कर सकता है। प्रधानमंत्री आवास, इनके यहाँ से लेटर लिखाएगा जब आप उसका नाम जुड़ेगा। ये हालात है सुर्खी की।
700 एकड़ के लगभग हमारे परिवार में जमीन जायदाद थी, और आज आप निकाल लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 एकड़ और बढ़ गई है। 40 साल को इनको रिकॉर्ड निकालो। इनके मामा ने इमला खेरे बंडा से जेरई बुलाया था। इनके मामा ने लगभग 5 एकड़ इनको जमीन दी थी। न इनके पास घर था, न इनके पास वाहन था, न इनको डीजल पेट्रोल के इनके पास पैसे थे। आज 4-4, 5-5 पेट्रोल पंप, 500 एकड़ जमीन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्रेशर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, खजुराहो में 5,000 करोड़, लगभग 5,000 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? सुर्खी क्षेत्र की आप विकास की बात करते हो, आप स्वयं का विकास कर रहे हो। सुर्खी क्षेत्र का तो आपने विनाश किया है, विनाश किया है। आप सुर्खी क्षेत्र की जाएं, सुर्खी क्षेत्र की जनता की आवाज सुने, सुर्खी क्षेत्र का गांव-गांव में जाकर देखें आज इनने 3 साल के कार्यकाल में क्या किया। सरपंच आज तक एक सरपंच इनकी मर्जी के बगैर 1 रुपया खाते से नहीं निकाल पा रहा है। जो कहते हैं इनके यहाँ से लिस्ट बनती है, सूची बनती है, काम तय होता है, वही काम होगा, उसी का टीएस मिलेगा। नहीं हो रही। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम आपकी मदद करना भी चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि उस परिस्थितियों को सोचकर भी हम मदद नहीं कर पाते। वहाँ वही परिस्थिति थी। मैं सुर्खी क्षेत्र का हूँ और वह खुरई क्षेत्र से मंत्री हैं। यह कार्य क्षेत्र गोविंद राजपूत जी का है। मंत्री जी नहीं चाहते कि कल हम भी नहीं चाहते कि उन पर यह आरोप लगे कि जे इनके रिश्तेदार की मदद कर रहे। आपका कार्यकर्ताओं की बहुत अनदेखी की जा रही है, और जो 2018 में, इसी कारण से 2018 में यह परिणाम भुगतना पड़ेगा, और यही हालात रहे तो 2023 में फिर भारतीय जनता पार्टी को यह परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से कार्यकर्ता की अनदेखी की जा रही, इतने लंबे सरकार होते हुए भी वो कार्यकर्ता दर दर भटक रहा है। इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में पार्टी को नुकसान होगा, और इन जैसे लोग आ गए पार्टी में, इससे तो मतलब बहुत काफी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठा। ये आज बात नहीं की, 2018 में भी मैंने दावेदारी की थी, और 2018 में भी हमने स्थानीय प्रत्याशी की मांग की थी और टिकट भी मांगा था। हमारी कोई नई मांग थोड़ी कि हम 9 टिकट अभी मांगने लगे। हम तो जब गोविंद राजपूत कांग्रेस में थे, उसके 2018 के चुनाव में भी हमने टिकट मांगा, स्थानीय प्रत्याशी की मांग की। ये पूरी विधानसभा में हमने श्री राम यात्रा भी निकाली, कथाएं भी करवाई। जब क्यों नहीं हम अनुशासनहीनता में आए? आज वही चीज पे आज हम क्यों अनुशासनहीनता के दायरे में आ गए? भाई उस समय भी तो हमने यही किया था, जब भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, उस समय भी हमें अनुशासनहीनता की हम पे कार्रवाई होनी थी। जब भी हमें नोटिस जारी होना था, उसके पहले क्यों नहीं दिए? आज क्यों अनुशासनहीनता हो गई? न कुछ हुआ। मतलब जो इनसे हमारी बातचीत थी, इनकी पहले हमारी बातचीत थी कि जनपद आप देखोगे, और इनने वहाँ से अपनी बड़ू बहू को लड़ा लिया। लास्ट में हमने जिला पंचायत का फार्म भरा, सो इनने लास्ट समय में इनने फार्म डाल दिया, और फिर इनने कहा कि भाई सीट सामान्य है, मेरी 65 साल की उम्र हो गई, मुझे लड़ लेने दो, आप पिछड़ा हो जाएगी तो आगे। चलो हमने कहा ठीक है भाई, आप मंत्री हैं, वरिष्ठ हैं, चलो एक दफे हमने अपनी उनकी बात मान ली कि चलो मैं अपना फार्म वापस लेता हूँ। आचार संहिता लग गई, चुनाव हो गया विधानसभा का, मैंने उनका विरोध किया, तो चुनाव बाद इनने हमारे पूरी 6 लाख की काटता हुआ राशि। फिर इनसे हमारे जिला पंचायत से फोन लगाकर हमारी गिचड़ हुई, अशब्द वातावरण तक हुआ उस समय। फिर इनने राजकुमार बरकोटी जी के बीच में माध्यम से मतलब बातचीत हुई। फिर इनने 6 लाख की जगह 3 लाख रुपए स्वीकृत किए। पूरे जिला पंचायत सदस्यों के इनके यहाँ जो इनके निज सचिव थे बड़े दुबे के नाम, वहाँ फाइल बन के रखी जाती थी, और उसमें जिसको जिसके क्षेत्र में जितनी राशि जमा स्वीकृत कराना हो, आप 10% राशि वहां जमा कर दीजिए, उसके बाद आप अपने क्षेत्र में काम स्वीकृत करा लीजिए। ये सिस्टम पूर्व से चला रहा है। आप तो आज संपत्ति देखो, हमारे परिवार में आप की मांग पर जिस तरीके से पुराना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रताड़ित है, शोषित है, उन सब लोगों का मत था कि आप आगे आइए और विधान से टिकट की मांग करिए, हम आपके साथ हैं। गोविंद राजपूत से जिस तरीके से हम लोगों का अपमान किया जा रहा है, हम सब लोगों का स्वाभिमान के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप लोग आगे आइए और इस रास्ते पे चलिए, हम तुम्हारे साथ। हमने जिस भाजपा में 30 साल दिए, अगर किसी
वरिष्ठ भाजपा के द्वारा कोई शिकायत पर मुझे पार्टी से निकाल दिया होता, मैं चरण वंदन करता, उनका स्वागत करता कि वो भी हमारे भाई हमसे वरिष्ठ थे और मुझसे कुछ गलती हुई तो हमें उसकी सजा मिली। लेकिन 3 दिन से जो कांग्रेस से दोगले लोग आए उनके कहने पर पार्टी ने पार कर दिया। अंदर से आत्मिक हमें पूरी भाजपा का सपोर्ट है। माननीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे नेता हैं, माननीय गोपाल भार्गव जी हमारे नेता हैं, लेकिन गोविंद राजपूत जी को मैंने उनका नेता स्वीकार किया है और ना करेंगे। उसी कारण उनको हमसे एक दुर्भावनापूर्ण हमारे साथ एक कार्रवाई की गई है। उसमें यही कि आपने माननीय गोविंद राजपूत मतलब जो यहाँ से अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ आपने सोशल मीडिया पर जो यात्रा निकालने का दुष्प्रचार किया है, ये पार्टी अनुशासनहीनता में आता है। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का समर्थन लेने जा रहे हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं, गांव-गांव प्रवास कर रहे हैं। 6 महीने तक हम पूरे क्षेत्र में घूमेंगे, फिर उसके बाद हम उनके बीच उनको बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। जो छुरकी क्षेत्र की जनता कहेगी हम वो निर्णय लेंगे। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।